पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार का जो मेन उद्देश्य है वो है ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए ज्ञान सत्य आदि का अनुसरण कराना। बस जब तुम जानोगे तभी तो अनुसरण करोगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं अपने शब्दों में सत्यों को कहते हैं और हम सब मानवों का कर्तव्य होता है कि उन सत्यों को ग्रहण करके उनका हम अनुसरण करें। मानव संसार में सभी मानव हैं, छोटा है बड़ा है, गोरा है काला है, मोटा है पतला है, कैसा भी है, पर वो मानव है। हर मानव के पास उसकी अपनी निजी अमानत है। जो अमानत का सबसे बड़ा भाग मानव योनि धर्म है। मतलब जितनी अमानतें हैं उन अमानतों में सबसे श्रेष्ठ ये धन अगर कोई भी नर नारी बचा लेता है तो कोई भी भक्ति शक्ति करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा परमात्मा इष्ट से मतलब नहीं है, किसी देवी देवता से कोई अर्थ नहीं है, कोई तीर्थ धाम से कोई अर्थ नहीं है। मात्र मानव यौन धर्म साबित रख लेने पर आवागमन समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस शब्द में मानव जीवन का जो सत्य है, जो सार है, वो कहने जा रहे हैं और उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुन करके अनुसरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने का फल तभी प्राप्त होगा जब तुम अनुसरण करोगे तब। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में आए हो, मानव का जीवन पाए हो तो अच्छे कर्म किए, पूरे जीवन कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम संसार में मानव का जीवन पाए हो, इस संसार में मानव का जीवन पा चुके हो तो अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अब जो अच्छे कर्म मतलब जो अच्छा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा क्या है।
अच्छे कर्म तो करोगे, लेकिन अच्छे कर्म क्या होते हैं, अच्छा क्या होता है? जो तुम्हारी समझ में अच्छा आ जाए, क्या वही अच्छा है? जिस बात को तुम अच्छा मान लो, क्या वो वही अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जो होता है वो कुछ और है। जो अच्छा होता है वो कुछ और है, और जो कुछ और है उसी को करने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रोत्साहित करते हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म का मतलब ये होता है अपने लिए संसार से मुक्त होने की धारणा बनाओ, और उसमें क्या क्या रुकावटें पड़ती हैं उन सबका तुम त्याग कर दो। ऐसे कोई कर्म ना करो जिससे आवागमन बनता हो, वो कर्म करो, ऐसे कर्म करो, वही अच्छे कर्म हैं, जिससे कि संसार का आवागमन तुम्हारे समाप्त हो जाए। क्योंकि संसार दर्द का भरा पिटारा है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, कदम कदम पर। यहाँ कहीं सुख का नामो निशान जैसा नहीं है। तो ऐसे कष्टदायी संसार से उबरने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मानव का जीवन पाए हो तो अच्छे कर्म करो और पूरे जीवन अच्छा कर्म करते रहो। ये नहीं कि थोड़ा सा कोई अच्छा कर्म कर दिया। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का और सीधा मतलब समझ लो, अर्थ समझ लो। यहाँ पर किसी की इच्छा पूरी कर दिया, किसी को दान दे दिया, किसी की पूजा कर लिया, कोई तपस्या कर लिया, कोई स्नान कर लिया, इत्यादि बहुत सारे जैसे भक्ति के रूप यहाँ पर लोग कहते हैं, बताए गए हैं। ये सभी में से कोई भी अच्छा कर्म नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार मानव योनि धर्म को बचा लेना ही मात्र अच्छा कर्म है। इसके अलावा और कोई नहीं है। सब झूठा है, सब जाल है, सब माया का जाल है, सब पाप का जाल है। इस सब से निपटने के लिए, इस सब से बचने के लिए सबका तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना है। पहले से अच्छे कर्म की आदत डालो, तभी अच्छे कर्म हो पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अच्छे कर्म हैं उनके लिए तुम्हें सबसे पहले अच्छे कर्म की आदत डालनी पड़ेगी। देखिए, पीर पैगंबर जी आदत पे आ गए, आदत का खुलासा किए। अब आदत एक ऐसी चीज होती है पंडित जी, जो आदत होती है वो बहुत अजीब चीज है। आदत वाली चीज जो आदत होती है, कोई आदमी का प्रैक्टिस हो जाता है सच बोलने का, आदत है, तो उसे झूठ बोलने में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि झूठ कैसे कहें, और वो कह नहीं पाता है। और जिसकी आदत झूठ बोलने की है उसे सच बोलने समझना पड़ता है कि हम सच कैसे बोले। जिसकी आदत झूठ बोलने की है वो सोचता है कहीं पर कि हम सच कैसे बोले, क्योंकि उसकी जबान पे सच तो आता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जबान की आदत झूठ बोलने की है। आदत एक ऐसी चीज है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी वही कह रहे हैं कि आदत डालो अच्छे कर्म करने की। क्या कह रहे हैं? अच्छे कर्म की आदत डालो, अच्छे कर्म करने की तुम अपनी आदत डालो। जो गलत के कोई भी कर्म है उनका तिरस्कार कर दो, त्याग कर दो, उधर मत देखो, मत समझो, मत दिमाग लड़ाओ। तुम अपना मानव योनि धर्म हर हाल में बचाना, और इस संसार में रहकर किसी की कमाई पर ना निर्भर होना। किसी का कोई एक दाना ना खाना, दाने का उत्तर दाने से देना पड़ेगा।
तो तुम अच्छे कर्म की आदत डालो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि तभी तुम अच्छे कर्म कर पाओगे। पहले अच्छे कर्मों की आदत डालोगे तो फिर अच्छे अच्छे कर्म कर पाओगे। ये कह रहे हैं बुरे कर्म का ज्ञान, जो बुरे कर्म का ज्ञान है वो अधूरा है, वो संसार की तरफ ले जाता है। मतलब बुरे कर्म का, अच्छे कर्म करोगे तो बुरे कर्म का ज्ञान नहीं रहेगा, बुरे कर्म का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। जब बोलो तब सच बोलो, झूठ से भय रखो। जब कभी तुम अपना मुंह खोलो और किसी के प्रति में बोलो तो सच बोलो। झूठ कहीं पर पड़ता है तो हमेशा तुम अपनी जबान को, अपने मुंह को बंद रखो ताकि इसके बाहर कहीं झूठ ना आ जाए। ऐसे समय में इसे अंदर ही दबा रहने दो जो झूठ है। जब ये आदत डालोगे तो समूल झूठ नष्ट हो जाएगा तुम्हारे अंदर से। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है जरा भी झूठ तुम्हारे में प्रवेश नहीं पाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि हमेशा तुम झूठ से भय रखो, इतना डर रखो। बहुत बड़ा प्रेत है, बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा भूत है, बहुत बड़ा पिशाच है जो झूठ है, तो इसे इतना महान कष्टदायी मान करके इसका तुम भय अपने पास रखो, हमेशा अपने दिमाग में रखो कि तुम कभी झूठ के करीब ही न जाओ। मेहनत भर का खाओ, मेहनत से अधिक का पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, देखिए मानव धर्म के विषय में बात कर रहे हैं, मानव जीवन के जो सत्य हैं उन सत्यों को कह रहे हैं कि मानव का जीवन सुरक्षित सत्य कब रहेगा, कैसे रहेगा, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। और तुम क्या कर रहे हो, क्या समझ रहे हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को साथ में लेकर के तुम देखो और जो सच निकलता है उसी का तुम अनुसरण करो। ओम श्री पैगंबर जी जो हैं हमें कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसा ज्ञान दे रहे हैं, इसकी संभाल करना हम सब मानवों का कर्तव्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेहनत भर का खाओ, जो तुम्हारी मेहनत में आता हो वो सिर्फ खाओ, अधिक का खाना ही पाप है, अधिक का खाना ही पाप है। मतलब अपने मेहनत से अधिक का कुछ भी खाया तो पाप है। अब कुछ भी में सब कुछ आ जाता है। खाना मतलब खाया या पास रख लिया या ले लिया, कुछ भी अपने मेहनत से अधिक का कुछ भी तुम ले लोगे तुम्हारे पास हो जाएगा, वही पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वही पाप है। अच्छा मानो एक थोड़ी सी उसमें चले जा रहे हैं कि हम कोई रास्ते से निकलते चले जा रहे हैं, वो वहाँ पर नोट पड़ा है, नोट 1 से लेकर के 100 तक है, 500 तक है, 2000 तक है, कोई भी नोट पड़ा हुआ है, और उसे उठाकर हम अपनी जेब में रख लें, हम अपनी जेब में रख लें। गुरुप्रसाद अच्छा काम है ना, पड़ा है तो उठा लें, एमा कौन पाप, अब आपके कमाई है। हमें मेहनत क्या रहा है क्या तुम्हें मेहनत क्या रहा जो उठा के थैली में डाल दियो हैं? मत छुओ, मत छुओ। यही तो कदम कदम पे माया बिखरा रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पता नहीं कि वो माया का कौन सा कदम है जो हमें सत्य से डिगा रहा हो कहीं पर। तो इस प्रकार रूप, रंग, कद, धन इत्यादि कोई भी हमें लूट सकता है। तो हम आपको अपने धन से बचाने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी मार्ग कह रहे हैं कि अपनी मेहनत का सिर्फ खाओ और
अपने मेहनत से अधिक का कुछ भी। ना। बात तो समझ में आ रही होगी, जरूर हम समझते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन कितना सरल है। हम कर पाएंगे, कर सकते हैं। हम कहीं मजबूर नहीं हैं, मानव का जीवन पाए हुए हैं। हम कोई रस्सी गिराव से नहीं बंधे हुए हैं कि जो हम ना कर पाए। क्यों संजीव भाई, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी हो। हम मानव हैं तो हम मानव, मन के राजा। हम अपने मन के राजा हैं। हम पाप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कोई कहता है कि हम पुण्य नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और मन का सभी कोई राजा, अपने अपने मन का सभी कोई राजा है। जिसके समझ में जो आए वो करता है। तो उसे कोई ज्ञान देने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, तो अपने मन का करता है। और जब ओम श्री पीर पैगंबर जी जैसी महाशक्ति अपनी कृपा करती है और सत्य से अवगत कराते हैं, तो हम मानव हैं तो हम मन के नहीं होते हैं। हम मन के राजा नहीं होते हैं, हम मात्र मानव होते हैं। और जो मानव के प्रति के कर्म ओम श्री पीर पैगंबर जी बताते हैं, कहते हैं, उन्हीं पर हम आधारित होकर अपने मानव योनि धर्म को बचाते हुए इस संसार से उबर जाने का प्रयास करते रहेंगे, करते हैं। यही चाहिए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कहते हैं उसे सुन लेना और समझ लेना बहुत जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वही करो जो कहा है, कहने के पहले विचार कर बोलो। अपनी वस्तु जो तुम्हारे काम आती हो उसे ही अपनी वस्तु कहना। अन्य की वस्तु पर लालायित कभी नहीं होना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अधिक का अगर कुछ लिया, खाया पिया, कुछ भी किया तो वो पाप होगा। तुम वही करो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम वही करो जो मैंने कहा है। जिस सत्य से हम अवगत करा रहे हैं, तुम उसी सत्य को ग्रहण कर अपना मानव जीवन बिताओ। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि पहले अपने अंदर में विचार करो कि तुम्हें क्या कहना है, तब बोलो, अन्यथा कभी मत बोलो, अधिक का ना बोलो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपनी वस्तु जो तुम्हारे काम आती है, जो वस्तु तुम्हारे काम की है, तुम्हारे काम आती है, तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हारी तृप्ति करती है। सेठ जी, बात समझ में आ रही होगी जी। कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कैसा सरल कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो वस्तु तुम्हें तृप्त करती है, जो तुम्हारे नाम की है, भेद पड़ी गवा ना बड़ा लंबा, यहाँ तो बेनाम चलती है। नाम कहे नहीं, जो तुम्हारे नाम की वस्तु है, तुम्हें तृप्त करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसे ही अपनी वस्तु कहना। अन्य की कोई भी वस्तु हो, चाहे वो कितनी कीमती हो। अब कीमती का अर्थ समझ रहे होंगे। कीमती का मतलब वो धन में अधिक की कीमत हो सकती हो, रूप में अधिक हो, मतलब किसी भी बात में अधिक हो, समझो, तो उस पर कभी लालायित नहीं होना। क्योंकि जो वस्तु तुम्हें तृप्त कर रही है, उससे सुंदर वो वस्तु नहीं है, उससे ज़्यादा धनवान, उससे ज़्यादा बली वो वस्तु नहीं है। क्योंकि वो तुम्हारे नाम की नहीं है, दूसरे की नाम की है। अगर उस पे लालायित हुए तो अवश्य ही ये भारी पाप होगा, जो संसार से उबरने से रोक लग जाएगी। समझ गए जी।
फिर तुम मानव योनि में रह करके भी और मानव योनि के उद्देश्य को नहीं पूरा कर पाओगे, कदाचित नहीं पूरा कर पाओगे। और भ्रमण उसी प्रकार करते रहे हो जैसे भ्रमण करते करते आज मानव की योनि को प्राप्त हुए हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ना, मतलब एक तो लालायित नहीं होना, ना कभी पाने की इच्छा करना। किसी की भी वस्तु है, किसी के नाम की कोई वस्तु है, कभी तुम उसे ये नहीं कहना कि मुझे मिल जाए, और ना उसके लिए प्रयास करना, ना कभी प्रयत्न करना, कोई जरा भी कोशिश नहीं करना। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी इच्छा मत करना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये संसार है, संसार में सबके पास अपना अपना धन मौजूद है। जो जिसके कर्म का है वो उसके पास मौजूद है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी इच्छा ही कभी मत करना, क्योंकि जिगर इच्छा किया तो वो दूसरे के नाम की चीज होगी। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे नाम की चीज, तुम अपने नाम की चीज को यूज करोगे कोई पाप नहीं लगता है। अगर दूसरे की चीज को, वस्तु को हाथ भी लगाया तो पाप हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसकी इच्छा नहीं करना, उसकी इच्छा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वही वस्तु कष्टों का जाल है। वो वस्तु जो दूसरे के नाम की है वो भारी कष्टों का जाल है, सैलाब है। तुम अपने को असहाय, कमजोर, क्षुद्र ही मानना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में रह करके तुम अपने को हमेशा असहाय मानो। असहाय मानो मतलब एक परमात्मा है, उसमें अपना लौ लगाए हुए, ध्यान लगाए हुए तुम अपने को शक्तिहीन मानो। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। तुम क्या हो? कुछ नहीं है। ऐसा कर तुम अपने को मानोगे, एकदम कमजोर मानोगे, क्षुद्र, संसार में सबसे छोटा तुम अपने को मान लोगे। मतलब मानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं माना, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर अपने को कमजोर नहीं माना, अपने को क्षुद्र नहीं माना, असहाय नहीं माना, तो ये घमंड होगा। क्या होगा? ये घमंड हो जाएगा। किसी जीवधारी को अनहक कष्ट ना दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि क्षुद्र ही मान लेना, संसार में रह करके अपने मार्ग पर चलना, अपनी वस्तु में निर्वाह करके मुक्ति को प्राप्त कर लेना ही संभव है। अगर अपने को ताकतवर मानते हैं, धनवान मानते हैं, बलवान मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो ये अहम है, ये घमंड है, जिसका उत्तर कष्टदायी होता है, बहुत बड़ा दुखदायी होता है। तो ऐसे कष्ट से हमेशा दूर रहे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी जीवधारी को अनाहक कष्ट न दें। कोई भी जीवधारी है, चले चेतन है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसे कष्ट ना दें, उसे थोड़ा भी कष्ट ना दें। जीवधारी को उन्होंने कहा कि कष्ट न दें। मौज मस्ती आदि कष्टों की जड़ें हैं। संसार में रह के मौज करना, मस्ती करना, आज़ाद रहना, सुखी जीवन लाना, बनाना, जो कुछ भी है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सब कष्टों की जड़ें हैं। यही से कष्टों का वृक्ष उग चलता है। सदा दूर रहना मतलब इन ऐसे मतलब कष्टों से हमेशा दूर रहना, अपने भर में मगन रहना। तुम केवल अपने में मगन रहना, अपने भर में मगन रहना, अपने लिए, अपने भर में तुम मगन रहना, अपने प्रभु में ध्यान लगाए, अपने में ही खुश रहना, अपने में ही मगन रहना, और किसी को ये साबित न दे कि तुम्हारे पास कुछ है, कोई धन है। ये न समझ पाए दुनिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि संसार में सुंदरता कष्टदायी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो सुंदरता है ये कष्टदायी है, ये कष्ट पहुंचाती है। अपनी स्वयं की सुंदरता बढ़ाना ठीक नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सुंदरता जो है ये कष्टदायी होती है और अपने की सुंदरता का बढ़ाने का प्रयास कभी ना करें। अपने की सुंदरता बढ़ाने का प्रयास ना करें, क्योंकि अय्यासियों की नज़र सदा सुंदरता पर रहती है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या सरल कहते हैं कि सुंदरता जो होती है वो बहुत बड़ा कष्टदायी होती है और अपनी स्वयं की सुंदरता को ना बढ़ावें। ये सुंदरता ही अय्यासियों की, मतलब ये सुंदरता जो है इसी सुंदरता पर अय्यासियों की नज़र सदा ढूंढा करती है। अय्यासियों की नज़र सुंदरता को ही सदा ढूंढा करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहते हैं, अब देखिए सुंदरता के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि सुंदरता से दूर रहें, सुंदरता को ना बढ़ाओ। सवाल ये है कि तुम मानव का जन्म पाए हो और मानव का जन्म पाए हो तो कौन सी सुंदरता तुम में नहीं है जो तुम अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हो। अगर तुम अपने आप में तृप्त हो जाओ अपने से तो ना तुम किसी पर मुग्ध होगे ना कोई तुम्हारे ऊपर मुग्ध होगा। इसमें सुंदरता बनाने और बढ़ाने का क्या सवाल रहा। अर्थात सुंदरता ही पाप करवाती है और पाप करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए मानव यौन धर्म के विषय में कह रहे हैं कि सुंदरता से हमें, सुंदरता से सदा दूर रहना। जो वस्तु तुम्हारे काम आती है वो अति सुंदर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सुंदरता से सदा दूर रहना, किसी की सुंदरता पर मुग्ध नहीं होना, अपनी सुंदरता बढ़ाकर किसी को मुग्ध नहीं करना। राम कुमार भाई सुन रहे हो ना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सुंदरता से सदा तुम दूर रहना, जो वस्तु तुम्हारे काम आती है वो अति सुंदर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में अगर तुम्हें गेहूं नहीं चने की रोटी मिलती है, अरहर की रोटी मिलती है तो वही तुम्हारे लिए शुभ है, सुंदर है, अच्छी है। लेकिन तुम कभी गेहूं की रोटी का प्रयास मत करो, जहाँ गेहूं वहीं पाप हो जाएगा। जो तुम्हारे नसीब में है, जो तुम्हारी कर्म कमाई है, जो तुम्हारे कर्मों का फल है उसी पर केवल निर्भर रहो तो कोई पाप नहीं होगा। वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मतलब जो वस्तु तुम्हारे काम आती है वो अति सुंदर है। वो अति मतलब बहुत ही सुंदर है, जो कभी लालची नहीं होती है। जो तुम्हारी वस्तु है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम्हारी वस्तु है तुम्हें तृप्त करती है, जिसमें तुम तृप्त रहते हो, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता है। मतलब तुमसे वो कोई लाभ नहीं चाहती है। दूसरे के नाम की वस्तु है तो वो तो तुमसे लाभ चाहेगी, लेकिन जो वस्तु तुम्हें तृप्त कर रखी तुम्हारे नाम की है वो तुमसे कभी कोई प्रकार का हित नहीं रखती है, लालच नहीं रखती है। क्या समझो, वो हमेशा तुम्हें प्रसन्न सदा खुश रखना चाहती है। भले उससे कष्ट थोड़ा हो जाए कहीं, लेकिन वो तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहती है। ऐसी सुंदर वस्तु है और ऐसी सुंदर वस्तुओं का त्याग कर लोग यहाँ क्या करते हैं। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव धर्म के सत्य को कह रहे हैं कि देखिए ये कोई ग्रंथों पुराणों की चीज़ नहीं है,
ये ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने स्वयं से प्रेरणा कर कहते हैं। अगर यही चीज़ें हम कहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगी, उल्टा मिलेगा, इसका उल्टा मिलता है। हर कुछ मिलेगा तो उल्टा मिलेगा, जो असत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धन एकत्र करना उसके संभाल कष्टदायी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, पैगंबर जी कहते हैं कि उस मतलब धन एकत्र करना और फिर उसकी संभाल करना ही कष्ट है, कष्टदायी है। धन तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसकी संभाल करना, उसको बचाना, उसको रोकना, उसको सुरक्षित रखना कष्ट है। परम शक्ति परमात्मा जिस पे कभी कोई विजय नहीं कर पाया, उससे ध्यान लगाना, उसी का सदा सारे जीवन सम्मान करना शुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मतलब कितना भी धन इकट्ठ कर लिया जाए तो सारे जीवन कष्ट ही कष्ट रहेगा, केवल उसकी संभाल में। तो ये सब कुछ पाप है, ये सब कुछ गलत है। इससे अलग होकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में एक परम शक्ति परमात्मा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ शक्ति परमात्मा है। उस पे आज तक इस संसार के अंदर में किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है। वो वस्तु जिसे परमात्मा जाना गया है, कहा गया है, ना उसे कभी किसी ने देखा है, ना किसी ने पाया है, ना किसी ने जाना है। आधाधुंध दरबार चलता है संसार के अंदर में। कोई तो स्वयं परमात्मा है, कोई रूप बदल लेता है परमात्मा का, कोई दान उपहार दे देता है स्वयं परमात्मा बनकर, कोई परमात्मा के नाम को बांट रहा है, कोई परमात्मा को अपनी जेब में रखे हुए है। किसी की तो यहाँ देखा गया है कि परमात्मा गुलामी कर रहा है। ये सब कुछ है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा वो वस्तु है जिसे आज तक किसी ने जाना नहीं है। वो वस्तु परमात्मा है जिसे न किसी ने कभी देखा है, न पाया, न किसी वेद ने, न किसी ग्रंथ ने, और न कोई ऋषिकाएँ आदि ने। किसी ने कुछ नहीं जाना है, किसी ने जो सुना वो कहा, जो अपने दिमाग से समझा वो लिखा। यही सब यहाँ पर फैलाव है और कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो ऐसी शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति परमात्मा है, हमेशा अपने जीवन को उसी ध्यान में लगाए रहना, हमेशा अपने ध्यान में बसाए रहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सारे जीवन परमात्मा का सम्मान करते रहिए। अब एक तरफ परमात्मा को कभी किसी ने जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, पाया ही नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरित करते हैं कि परमात्मा श्रेष्ठ है और हमेशा परमात्मा में ही अपने ध्यान को सारे जीवन लगाए रहिए। अब इसमें क्या भेद है? ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये है कि संसार में परमात्मा को जिसने ढूंढा है उसने आडंबर के साथ ढूंढा है, इसीलिए वो कभी किसी को मिला नहीं है। आडंबर के साथ ढूंढा है, झूठ के साथ, फरेब के साथ ढूंढा है। इसलिए अरे किसी ने तो प्रकृति नियम को तोड़कर ढूंढा है लेकिन उसे भी नहीं मिला है, क्योंकि ये भी तो घोर पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा में ध्यान लगाए रहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सत्य को कहते हैं कि परमात्मा है और सारा जीवन उसी के ध्यान में रहना। ध्यान में रहने को कहते हैं, कर्म करने को नहीं कहते हैं कि उसके प्रति में कर्म करना।
फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, पानी चढ़ाना, चेला बनाना, चेली बनाना, मेला लगाना, ये नहीं कहते हम श्री पीर पैगंबर जी। ये कहते हैं कि मात्र परमात्मा के सारे जीवन ध्यान में रहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किसी की सुनना अच्छा नहीं होता है, सुनकर देखने की इच्छा जागृत होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ संसार में किसी की मत सुनो, किसी की मत सुनो। वहाँ क्या हो गया? देखने की इच्छा होगी। वहाँ परमात्मा निकल आए हैं धरती फाड़ करके, देखने की इच्छा होगी। वहाँ परमात्मा अवतरित हो गए हैं, आसमान से छू पड़े हैं कमल के फूल के ऊपर, लहर तारा तालाब, देखने की इच्छा होगी, सोचने की इच्छा होगी, समझने की इच्छा होगी। अरे सब फाल्ट है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस परमात्मा के आगे कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब गलत है, पाप है, फाल्ट है, वो कुछ भी सच नहीं है। देखने से पाने की इच्छा की जागृति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी से सुनोगे तो देखने की इच्छा होगी, और फिर देखते जब देखा तो उसे पाने की इच्छा तुम्हारे अंदर जागृत होगी। पराई वस्तु को पा लेना ही पाप है। वो वस्तु पराई है जिसे तुमने देखा है, जिसको तुमने सुना है, सुन करके देखा है, देखने से पाने की इच्छा हुई है, वो तुम्हारी वस्तु नहीं है। उसको कितनों ने सुना है, कितनों ने देखा है, कितनों के अंदर पाने की इच्छा हुई है। सो सर्वथा पाप है। मत सुनो, मत देखने की इच्छा होगी तो पाने की इच्छा कभी नहीं होगी। तुम इतने महान मत अपने को मानो कि संसार की हर वस्तु के योग्य तुम हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम अपने को इतना महान मत मानो, इतना सुंदर मत मानो, इतना धनवान न मानो अपने को कि इतना बली हो तुम संसार के अंदर में कि केवल तुम ही तुम हो। हर वस्तु तुम्हारे योग्य है ऐसा संसार में मत मानो। तुम अपने को घमंड ना करो, अहम ना करो कि हर वस्तु के लायक केवल तुम ही हो। हर वस्तु तुम्हारी अपनी है इस संसार में, मतलब हर वस्तु तुम्हारी अपनी है ऐसा संभव नहीं है। ये गलत है, ये पाप है। तो कभी कदाचित भी किसी की कोई वस्तु को पाने की इच्छा मत करना। ओम श्री पीर। इस संसार में दाने दाने का हिसाब है, दाने दाने पर सभी का उचित अधिकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ दाने दाने पर सभी का अधिकार है। जो जिसका दाना है वो उसी का है। अगर दूसरे का दाना तुम चुग लोगे तो तुम्हें उसका भोग भरना पड़ेगा, कष्टों के रूप में, मर्जों के रूप में, बीमारी के रूप में, प्रेतत्व के रूप में। आज जितने कुछ ये कष्ट चल रहे हैं कोई और नहीं है, यही कष्ट है, नहीं तो कष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ एक एक दाने का हिसाब है, और ये दाने का हिसाब जो होता है किसके पास होता है? भगवान के पास नहीं। भगवान इन चीज़ों से अर्थ नहीं रखता है। कोई देवी देवता के पास नहीं, उसके पास भी नहीं। तुम मानो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं। तुम्हारे किए कर्मों के पास दाने दाने का हिसाब है। किसके पास? कर्मों के हिसाब, मतलब कर्मों के पास है जो प्रकृति जुड़ा हुआ है। लेन देन सब चीज वहीं से हिसाब किताब चलता है, अर्थात प्रकृति सारा हिसाब रखती है तुम्हारे सभी कर्मों का। तुमसे हिसाब प्रकृति नहीं रखती है, कर्मों से रखती है। कर्म का संबंध है प्रकृति से। समझ गए? देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के बताया कि शब्दों में कोई खास एक बात जरूरी है।
वो यही है कि जो कहीं नहीं मिलती। केवल ओम श्री ही पीर पैगंबर जी सक्षम है कहने में, और कहीं नहीं। ईश्वर भक्ति सर्वोपरि है, संसार में शुभ है, केवल प्रकृति के नियम, मानवीय नियम सभी पाप हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो ईश्वर भक्ति है, मतलब ईश्वर में ध्यान लगाए रहना, यही सर्वोपरि भक्ति है। संसार में यही एक शुभ है, केवल मात्र यही एक शुभ है। केवल प्रकृति के नियम, जो प्रकृति के नियम है यहाँ संसार में, वो मानवीय नियम जो मानव है, मानवीय जो मानव नियम को मानते हैं, मतलब प्रकृति नियम को लगाते हैं कि ये भगवान ने हमको कहा है, भगवान ने हमको दिया है, भगवान ने ऐसा करने को प्रेरित किया है, ये भगवान ने हमें ये कुछ दिया है। जो उस प्रकृति से जोड़ता है अपने को, वो सर्वथा पाप है। भगवान कभी किसी को देता नहीं है, ना भगवान कभी किसी से कुछ लेता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसीलिए मानव नियमों में ना ध्यान देकर परमात्मा के नियमों पर ध्यान शुभाशुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता है, थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। परमात्मा के नियमों पर ध्यान, केवल परमात्मा ही एक ऐसा है कि जिस पे ध्यान शुभ होता है। परमात्मा के प्रति का ध्यान रहे, इतना देखो, फिर नहीं कह रहे हैं कि कर्म करें, परमात्मा के प्रति के कर्म करें, ये नहीं कह रहे हैं। परमात्मा के प्रति केवल ध्यान रहे, कर्म तो उसे अपने स्वयं के लिए करने हैं, परमात्मा के लिए नहीं। और कर्म क्या करने हैं? जिनसे के पाप की उत्पत्ति कहीं न होती हो, जो कर्म विधान बिगड़ जाए और आवागमन से छुटकारा न मिले, इसलिए परमात्मा में ध्यान लगाना ही शुभ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ सत्य कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।